आज है 21 सितंबर 2025, दिन है रविवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव अशोकनगर के रसुल्ला में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में हुए शामिल। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में विकास की रफ्तार किसी भी हाल में थमेगी नहीं। सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन में अभी मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। हम दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश को देश में पहले स्थान पर लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। डॉक्टर अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत पशुपालकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके तहत 25 से अधिक गाय पालने वाले गौ पालकों को 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शनिवार को अशोकनगर जिले के मुंगाबली विधानसभा के ग्राम रसुल्ला में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में ग्राम रसुल्ला के समाज सेवी स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव की स्मृति में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पशुपालकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में गाय पालन करें और दूध, दही, मक्खन सहित अन्य दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में बढ़ोतरी कर सरकार की अनुदान योजना का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ग्राम रसुल्ला के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रोन्नत करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने खेल मैदान एवं खेल परिसर के निर्माण की भी घोषणा की है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने ग्राम रसुल्ला से लगे गांवों में लगभग 100 हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना का सर्वेक्षण करने के निर्देश कलेक्टर को दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हर सिंचाई योजना पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है और प्रदेश का कोना कोना सिंचित होगा। भोपाल में कोलार और कालियासोत डैम के दो गेट खोले। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शनिवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 22 जिलों में बारिश हुई। नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा 1 इंच, नरसिंहपुर, शिवपुरी, खरगोन में आधा इंच पानी गिरा। भोपाल, शाजापुर, आगर मालवा, सीहोर, देवास, राजगढ़, विदिशा, धार, इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, दामोह, रीवा, बालाघाट, बड़वानी, मऊगंज, गुना, डिंडोरी में भी बारिश हुई है। भोपाल में सुबह से बादल छाए रहे। यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है। कोलार और कालियासोत के दो गेट खोले गए हैं, जबकि भदभदा डैम का एक गेट खोला गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर दक्षिण तरफ एमपी से गुजर रही है। वहीं उत्तरी दक्षिणी हिस्से में 2 चक्रवात भी एक्टिव है, लेकिन यह स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस वजह से अगले 4 दिन तक भारी बारिश का दौर नहीं रहेगा। हालांकि लोकल सिस्टम के सक्रिय होने से कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। सबसे कम टैरिफ वाली है मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना। आपको बता दें, मुरैना में विकसित हो रही प्रदेश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना में ₹2.70 प्रति यूनिट की टैरिफ मिली है। यह देश की पहली परियोजना है जिसमें ₹3 प्रति यूनिट से कम पर फार्मा और डिस्पोजेबल एनुअल एनर्जी उपलब्ध होगी। यह परियोजना 95% वार्षिक उपलब्धता के साथ भारत की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना बन गई है। अब तक देश भर की परियोजनाओं में केवल 50% पीक आवर्स उपलब्धता और 85% वार्षिक उपलब्धता हो पाती थी। मुरैना परियोजना इस ट्रेंड को बदलते हुए पीक आवर्स में 95% आपूर्ति के नए मानक स्थापित करेगी। मोदी बोले, दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे। उन्होंने भावनगर में करीब 35 मिनट तक जनता को संबोधित किया। पीएम ने विकसित भारत, कानूनों में बदलाव और आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया है। पीएम सुबह 10 बजे भावनगर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट से जवाहर ग्राउंड तक रोड शो किया। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में सौराष्ट्र और गुजरात में 34,200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने शनिवार को गुजरात के भावनगर से वर्चुअली मुंबई के अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया। यह देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। इसे इंदिरा डॉक बेलार्ड पियर मुंबई पोर्ट पर बनाया गया है। इसे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल नाम दिया गया है। लगभग लागत 556 करोड़ रुपए आई है। यह भारतीय क्रूज टूरिज्म का गेटवे कहलाएगा। इसकी छत समुद्र की लहरों की तरह डिजाइन की गई है।
यूपी बिहार के 58 जिलों में बारिश का अलर्ट। आपको बता दें, लौटता मानसून उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, झारखंड में बारिश का करवा रहा है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के 33 और बिहार के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कासगंज के 24 गांव बाढ़ की चपेट में है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण बिहार की कमला बलान नदी उफान पर है। इससे दरभंगा में घनश्यामपुर के 8 गांव बाढ़ से घिरे हैं। अमूल ने 700 प्रोडक्ट्स के दाम घटाए, जीएसटी का असर। आपको बता दें, अमूल ने अपने 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। इसमें घी, मक्खन, चीज, आइसक्रीम और अन्य दूध जैसे उत्पाद शामिल हैं। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। अमूल ने यह कदम नए जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव के बाद उठाया है। इससे पहले मदर डेयरी ने 16 सितंबर को अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के दामों में कटौती का ऐलान किया था। प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की कटौती की गई थी। इसमें टेट्रा पैक दूध, पनीर, चीज, घी, मक्खन, आइसक्रीम और सफल ब्रांड के प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं। राज्य सरकार प्रस्ताव देगी तो समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी सोयाबीन। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को हरदा पहुंचे। उन्होंने खिरकिया ब्लॉक के बाबड़िया गांव में एक शोकाकुल परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त कर पौधारोपण किया। मीडिया के सोयाबीन को समर्थन मूल्य पर खरीदने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार का है। इस संबंध में राज्य सरकार से प्रस्ताव मिलने पर समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रों पर दरें कम हो रही हैं। 22 सितंबर से कृषि यंत्रों की दरों में 5% की कमी आएगी, जिससे किसानों को इन्हें खरीदने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान 35 HP का ट्रैक्टर खरीदता है तो उसे सीधे 63,000 रुपये की बचत होगी। इसी तरह बागबानी के लिए जो किसान ट्रैक्टर खरीदता है उस पर उसे 23,000 रुपये तक की बचत होगी। पीएम किसान योजना, सरकार की तैयारी पूरी, 21वीं किस्त का इंतजार इस दिन हो सकता है खत्म। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का किसान भाई इंतजार कर रहे हैं। उनका यह इंतजार अब खत्म होने वाला है, जहां किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए की अगली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। सरकार जल्दी पीएम किसान योजना को लेकर आधिकारिक घोषणा कर सकती है। नवरात्रि से दीपावली के बीच लगभग 9 करोड़ किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल सटीक तारीख का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार दीपावली से पहले किसानों के खातों में 21वीं किस्त का पैसा भेजा देगी। इस बार लगभग 10 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। अब तक किसानों को 20 किस्तों का लाभ मिल चुका है। पुलिस कर्मियों के निधन पर परिवार को अब 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। आपको बता दें, पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए शुक्रवार को डीजीपी ने कई फैसले लिए। इसके तहत अब परोपकार निधि से पुलिसकर्मी के निधन पर परिवार को मिलने वाली मदद 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। यह राशि जुटाने के लिए सभी रैंक के पुलिस कर्मियों से सालाना 1200 रुपए लिए जाएंगे। पुलिसकर्मी चाहे तो लिखित में योजना से बाहर भी हो सकते हैं। वहीं शिक्षा निधि की सहायता राशि में 50% बढ़ोतरी की गई है।